सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि इजराइल की सेना में फूट पड़ गई है। एक तरह से इजराइल की इंटेलिजेंस के हेड ने अपनी गलती मान ली है, अपना फेल्यूर मान लिया है। इजराइल की सेना ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वो हमास के आगे बेकार हो गई है। दोस्तों, जो खुफिया एजेंसी के हेड थे, जो सीनियर कमांडर थे, दो, एक का नाम यहूदा, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए इस फुल प्लेट इंसान को। दोस्तों, 36 साल से ये आईडीएफ में था। यहूदा फॉक्स, जी हाँ, जनरल यहूदा फॉक्स, यहूदा नाम है इनका, शॉर्ट में इनको यहूदा कहते हैं। इन्होंने अपनी गलती मानी कि 7 अक्टूबर के दिन हमारी इंटेलिजेंस का और मेरा एक बड़ा फेल्यूर था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ और हमारा नुकसान हुआ। आईडीएफ के दूसरे इंटेलिजेंस चीफ अहरोन हलीवा, ये अगला इंसान है, अहरोन हलीवा, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। सीनियर कमांडर इंटेलिजेंस, इजराइल मिलिट्री के टॉप इंटेलिजेंस के इन दो अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी गुनाह, अपनी गलती को कबूल कर लिया है कि हम हमास के आगे फीके पड़ गए। उधर इजराइल के हमलों में जर्रा बराबर भी कमी नहीं है। लगातार गजा पर हमले के बाद आज मौत के आंकड़े 34,151 पार हो चुके हैं और लगभग 80,000 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। वहीं एक बुरी खबर यह भी है कि आईडीएफ के चीफ ने यह भी कह दिया है कि प्लान हमारा पूरा हो चुका है, हम बहुत जल्द साउथर्न गाजा में भी मिलिट्री ऑपरेशन यानी घुसपैठ करके कत्लेआम मचाएंगे। माजरत के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज, बुरी खबर। इजराइल खान यूनिस के इलाके से निकल गया था, 8-10 दिन के बाद वापस खान यूनिस के इलाके में दोबारा इजराइल के सैनिक घुस रहे हैं। एक इराकी ईरान समर्थक संगठन मिलिट्रियन ग्रुप कतायब हिजबुल्लाह का खतरनाक ऐलान आया है। उन्होंने कहा कि इराक की सरजमीन से जब तक अमेरिकी फौज नहीं निकल जाती, हम अमेरिकी बेस को और सैनिकों को निशाना बनाते रहेंगे, उन पर हमला करते रहेंगे। हजरात मोहतरम, कल एक खबर आपको मैंने बताई थी कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है। वो बहुत टॉप लेवल का ड्रोन था। आपकी स्क्रीन पर ये वही तस्वीर है जब इजराइल के ड्रोन को हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। दोस्तों, ये टॉप मोस्ट एडवांस यूएवी ड्रोन मॉडल है हर्मीज 450 यूएवी, जिसे शॉट डाउन किया गया है। लेबनान के सरजमीन पर हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। उधर इजराइल के यहूदी लोग बहुत सारे बैतुल मुक़द्दस के अंदर बकरियां छुपा कर लेके जा रहे थे। उनके धर्म गुरुओं ने आदेश दिया था कि आप बैतुल मुक़द्दस में कुर्बानी कीजिए और जो कुर्बानी करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ऐसे में इजराइल के सैनिकों ने कई सारे यहूदियों को पकड़ा है बकरियों और भेड़ों के साथ। एक बड़ा इल्जाम इजराइल ने हमास पर यह लगाया था कि इन लोगों की घुसपैठ यूएनआरडब्ल्यूए के अंदर थी। यूएनआरडब्ल्यूए हमास के साथ मिलकर काम कर रहा था। ऐसा इल्जाम इजराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए पर लगाया था, लेकिन इस इल्जाम को लगाए हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक भी सबूत इजराइल नहीं दे पाया है। इजराइल के लोग खुद अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की किसी बात पर भरोसा नहीं करते। 58% इजराइल के यहूदी इस बात को नहीं मानते जो बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि हम जीत से सिर्फ एक कदम दूर हैं। इस बात को 58% यहूदी नहीं मानते और कहते हैं कि हम हार रहे हैं, हम जीत नहीं रहे। नेतन्याहू हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हजरात, उधर इजराइल ने जो वेस्ट बैंक में बड़ी तबाही मचाई है, उसके बाद पहला वीडियो, ड्रोन वीडियो आया है, जिसमें आप फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, गाजा की बात नहीं हो रही है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का हाल देख सकते हैं। देखिए।
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني. वहीं बड़ी खबर यह है कि इजराइल रफ़ा के अंदर जो ऑपरेशन करेगा, कत्लेआम करेगा, कब्जा करेगा, वो पूरा का पूरा काम 6 हफ्तों में ख़त्म करेगा। और इस प्लान के अंदर ये भी शामिल है कि रफ़ा के तमाम सिविलियंस को रफ़ा से निकाल फेंकेगा और रफ़ा पर कब्जा कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो गाज़ा के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि अभी भी 2000 गाज़ा के लोग मिसिंग हैं जिनका अता पता नहीं है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने मांग करी है कि फिलिस्तीन स्टेट को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज तुरंत मान्यता प्रदान करें और फिलिस्तीन को स्टेट घोषित करें। उधर इजराइल के लेबर पार्टी के लीडर यानी इजराइल की ही एक पार्टी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी जो सैन्य टुकड़ियों में ये यहूदा जो टुकड़ी है, यहूदा सैन्य टुकड़ी है इजराइल की, इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, यानी निष्क्रिय कर दी जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस यहूदा जो मिलिट्री ग्रुप है इसका रिकॉर्ड बिना बात के फिलिस्तीनियों को कत्ल करना, उनको अब्यूज़ करना, महिलाओं का बलात्कार करना, फिलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती बिना किसी वजह मार देना, ऐसा रिकॉर्ड है। दोस्तों यही वो संगठन है और इसके अलावा इजराइल के दूसरे शाखाएं हैं मिलिट्री की जिन्हें अमेरिका बैन करने के लिए सोच रहा है। हजरात, उधर एक बाप लंबे समय के बाद इजराइल की कैद से जब आज़ाद हुआ तो वो गोद वाला बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब वो अपने बाप तक को नहीं पहचान रहा है। देखिए والله كل كبير صحيح لفك ابنك تعرفني يا ابنك تعرفني مهدي يهديك يا بدي اروح عند الزلمه كيف انت؟ والله كلبين الدار كتير يلا يا شباب يلا الحمد لله सिर्फ वेस्ट बैंक का फिलिस्तीन के अंदर का, मैं गाजा की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, फिलिस्तीन के अंदर का रिकॉर्ड यह है कि 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के इलाके से इजराइल 8000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है। वहीं चिली की फुटबॉल टीम ने बिना किसी से डरे खुलकर फिलिस्तीन का कुछ इस तरह से सपोर्ट किया है। एक बार फिर से मेरी बात जस्टिफाई हो रही है। इजराइल की सेना में फूट तो है ही, सरकार में भी फूट है। अब नेतन्याहू ने अपने ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाया है कि जो भी हम खुफिया मीटिंग करते हैं हमारा डिफेंस मिनिस्टर इसको लीक कर देता है। वहीं हिजबुल्लाह के हमले का खौफ यह है कि अब तक 62,000 सेटलर्स को अपने बॉर्डर के इलाके के बने हुए मकानों को छोड़कर इजराइल के सेंटर में भागना पड़ा है, क्योंकि उनके घरों पर हिजबुल्लाह की मिसाइलें आकर गिर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिजबुल्लाह ने कल एक फिर से वक्त आया कि कई सारी मिसाइलें दागी, जिसमें कई सारी मिसाइलें सेटलर्स यहूदी इलाके में आकर गिरी। देखिए בטח זה מסוכן, עוד שאין אזעקה בזמן. הנה נפילות. וואי.
उम्मीद करता हूं कि इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे और कुछ करें ना करें इसके लिंक को शेयर करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।